अभी हमारा हर साल जो है इंपोर्ट होता है हॉलैंड से मटेरियल, तो कुछ पोर्शन जो यहाँ लगता है वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर क्रॉप होता है, जो लास्ट ईयर का रेमिनेंट है। अभी जो हमने शुरुआत की है, जो अपना बल्ब जो हमें लास्ट ईयर का हार्वेस्टिंग में बचा हुआ है, अभी हम वो लगा रहे हैं, क्योंकि जो बल्ब हमें हॉलैंड से आने वाला है दैट्स एक्सपेक्टेड इन दिस वीक, तो सब्सिक्वेंटली हम उसको भी फिर प्लांट करेंगे। अगर आज से 10-12 साल पहले की हम बात करें, मैं तब भी यहाँ ऑफिसर इंचार्ज था, तब वेदर पैटर्न और आज के वेदर पैटर्न में फ़र्क है। तब हम 20 अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो है वेदर फिजिबल हो जाता था, तो इसको देखना पड़ता है। सॉइल टेम्परेचर जब आपका 15 डिग्री के आसपास हो, उससे पहले हम नहीं लगा सकते, अगर उससे ज़्यादा हो तो हमें वेट करना पड़ता है। तो आज नवंबर का मतलब सेकेंड वीक है, तो सेकेंड वीक में हमने जो है ये प्लांटेशन शुरू की। तो जितना अभी हमारे पास बल्ब है वो हम लगा रहे हैं, और सब्सिक्वेंटली जो हमें हॉलैंड से इंपोर्टेड मटेरियल दैट्स ऑन वे, वंस दैट अराइव सब्सिक्वेंटली हम वो भी लगा लेंगे। प्लांटेशन में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट क्योंकि ये एक ही टाइम अवेलेबल नहीं होता है, पहले हम अपना मटेरियल लगा लेते हैं सारा, फिर जब हॉलैंड का आता है हमें वेट करना पड़ता है। सब्सिक्वेंटली जब वो आ जाएगा उसमें भी हफ्ता डेढ़ हफ्ता लग जाएगा। इस साल हमारी जो है फ्रेश वैरायटी जो है 48 आ रही है, कुछ रिपीटिशन है ओल्ड वैरायटीज़ में से, तो करीबन 70 से ज़्यादा वैरायटीज़ इस साल भी हम डिस्प्ले पे रख रहे हैं। टुलिप की जो बात हो रही है, उसके अलावा हमारे पास हाइसिंथ में भी 5-6 वैरायटीज़ है, डेफोडिल्स में भी 5-6 वैरायटीज़ है, और अदर उसके अलावा भी हम यहाँ डिस्प्ले पे डिफरेंट जो है स्प्रिंग ब्लूमिंग फ्लावर्स रखते हैं डिस्प्ले के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव शो बन जाए। देखिए, टुलिप गार्डन का जो ऑपरेशंस की बात है, ये राउंड द ईयर ऑपरेशन है। ऐसा नहीं है कि शो के टाइम ही हम काम करते हैं। शो के टाइम लिटरली हम बिल्कुल एट ईज़ होते हैं, बाकी 11 महीने का जो काम होता है वो शो के टाइम दिखता है। तो जो काम है यहाँ का, मतलब जो ऑपरेशंस है, जैसे अभी प्लांट, हर एक ऑपरेशन का अपना टाइम होता है। वंस शो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद इंटरकल्चर ऑपरेशंस है, होइंग हो जाती है, डिवीडिंग हो जाती है। सब्सिक्वेंटली वंस क्रॉप मैच्योर हो जाता है, उसको हम हार्वेस्टिंग में हमें 1.5-2 महीने लग जाते हैं अगर वेदर साथ दे। तो उसके बाद जो है नए सिरे से हमें ट्रैक्टराइज करना पड़ता है हर एक प्लॉट को इंडिविजुअली, फिर इसमें मैन्योरिंग करनी पड़ती है, सैंड मिक्सचर करना पड़ता है, फर्टिलाइज़र करना पड़ता है। तो वंस दैट इज़ कंप्लीट, उसके बाद जो है सीज़न जो ही प्लांटेशन का नज़दीक आता है, तो हम लेआउट जो है, क्योंकि टुलिप जो यहाँ लगता है रेज्ड बेड में लगता है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव क्रॉप है, और जो इसकी फ्लावरिंग है वो स्प्रिंग में आती है, उस टाइम रेनी सीज़न होता है, तो इसको इसीलिए रेज्ड बेड में लगाया जाता है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। देखिए, मतलब पहले मैन पावर की अगर हम बात करें, टुलिप इज़ अ वेरी लेबोरियस जॉब, बिकॉज 2 तरह की मतलब लैंडस्केपिंग होती है। एक हो गया आपको ग्रीन एरिया मेंटेन करना है, दैट्स वेरी इजी, उसमें कुछ नहीं है। आपके पास आज मैकेनाइज्ड चाहे राइड ऑन लॉन मोवर्स है, पेट्रोल लॉन मोवर्स है, ब्रश कटर्स है, वो इजीली, मतलब अगर मैन पावर कम भी है, मैनेज होता है। ये जो है टुलिप गार्डन का है, इसमें ग्रीन पैचेस भी है, वो बहुत कम है। मेजर एरिया जो हमारा चंक है दैट इज़ बेड एरिया, ये कम्प्लीटली बेड वर्क है। बेड में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पूरा बेड मेंटेन करना है, इसमें घास भी नहीं होनी चाहिए, जो है सारा, इसमें होइंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, राइट फ्रॉम प्लांटेशन टिल जो बल्ब जो है मतलब वापस भी निकालते हैं, इन बिटवीन शो भी आ जाता है। इट्स अ राउंड द ईयर जॉब। इसमें लेबर, हमारे पास मैन पावर की कमी है एज ऑन डेट। अगर हम देखें जो फील्ड में हमें जो अदर देन पोस्ट हार्वेस्ट हमारा अलग एक सेक्शन है, पॉली हाउस हमारा अलग सेक्शन है, और जो सपोर्टिंग स्टाफ है अदर देन फील्ड गार्डनर्स, वो काट के कुल मिला के 60-65 बंदे हमारे पास है, जो कि बहुत कम है। आज से अगर 10 साल पहले हम देखें, हमारे पास फील्ड के लिए 100 बंदे होते थे। तो हम भी कोप अप करने की कोशिश करते हैं, साइड बाय साइड मैकेनाइजेशन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो मैन पावर की कमी है वो इम्पैक्ट ना करे टुलिप गार्डन पे। देखिए, ये एक एसेट क्रिएशन है, इसमें डायरेक्ट रेवेन्यू जो हमें आता है, पैसा तो ठीक ठाक इसमें टुलिप हमारा जो है जर्म प्लाज्म 1.5-2 करोड़ में उससे ज़्यादा ही आ जाता है। पिछले 2 साल से प्रॉब्लम हो गई हॉलैंड में, वहाँ बल्ब का रेट बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर चला गया। रीज़न बीइंग कि उनको वहाँ वेदर बहुत ज़्यादा पैटर्न चेंज हो रहा है, उस वजह से उनको ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग जो है ज़्यादा रेन्स आ रही थी, उस वजह से जो है ऑलमोस्ट 60% उनका क्रॉप लॉस हो गया। उस वजह से ग्लोबल बल्ब मार्केट जो ऑलमोस्ट प्राइस डबल हो गया। तो प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है, सब्सिक्वेंटली बाकी सैलरी वगैरह वो वर्कआउट करते हैं। बट इम्पॉर्टेंट इज़ कि एक तो इसमें डायरेक्ट रेवेन्यू कंपोनेंट है। हमारा लास्ट ईयर भी ऑलमोस्ट
4-5 करोड़ के करीब रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मिला इस टुलिप गार्डन की एंट्री टिकटिंग की वजह से। बट दैट्स नॉट द मतलब रियल पिक्चर ये है कि हमने एक एसेट डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर ने जो क्रिएट किया। स्प्रिंग सीजन प्रिपोन हो गया 1.5 महीना ऑलमोस्ट, पहले 15 मई से पहले यहाँ कोई टूरिस्ट आता नहीं था। अब टुलिप गार्डन इज़ अ वेल एस्टैब्लिश्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर एनीबडी हु विजिट्स कश्मीर ड्यूरिंग स्प्रिंग। तो 1.5 महीना पहले आ गया। ऑलमोस्ट आपको 1 महीने में पिछले साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग 8.5 लाख लोग आ गए। तो उसमें अगर हम देखें जो नेशनल टूरिस्ट थे वो कितने मतलब ऑलमोस्ट 70% to 80% नेशनल टूरिस्ट उसमें थे। लोकल्स का रश कंपैरिजन में नेशनल के कम था। तो आप वर्कआउट कर सकते हैं, अगर एक टूरिस्ट यहाँ आता है 1 वीक के लिए ठहरता है, उस पर कितना एक्सपेंडिचर वो अपने मतलब ऊपर स्पेंड करता है। यहाँ चाहे होटल हो, उसमें सारी इंडस्ट्रीज़ आती है, चाहे होटल है, रेस्टोरेंट ओनर्स है, ट्रांसपोर्ट है, हैंडीक्राफ्ट यहाँ का है, शिकारा वाले हैं, एवरीबडी गेट्स मतलब देयर शेयर ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड फ्रॉम द टूरिस्ट्स। हमारा काम था अट्रैक्शन एक बनाना, वो हमने बना चुके हैं। अगर आप वर्कआउट करेंगे, वो नंबर वर्कआउट करेंगे, करीबन 1500 करोड़ जो है स्टेट की इकोनॉमी में विद इन 1 मंथ पंप हो जाते हैं। तो दैट्स द रियल कंट्रीब्यूशन ऑफ टुलिप गार्डन। देखिए इस साल जो है फ्रेश बल्ब्स लास्ट ईयर 7 लाख लगाए थे, इस साल फ्रेश बल्ब जो हॉलैंड से आ रहे हैं 8 लाख के करीब आ रहे हैं। तो 1 लाख हमने जो है फ्रेश बल्ब्स पे ये होता है कि उसमें विगर ज़्यादा होता है, कैपेसिटी ज़्यादा होती है विद स्टैंड होने की वेदर के सामने। गर्ज ये बोलने का कि उसमें जो है फूल की जो लाइफ है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 2nd ईयर 3rd ईयर क्रॉप। तो कोशिश हमारी यही है कि शो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा हो, जो हमारा टुलिप शो 2026 हो ये वन ऑफ द बेस्ट शोज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करे, ताकि जो टूरिज़्म सेक्टर को एक सेटबैक लगा था इस ईयर में, तो अगले साल जो है ये एक फ्लिप दे, जो मच नेसेसरी मतलब जो नीडेड फ्लिप है टूरिज़्म सेक्टर को, वो मिल जाए, ताकि यहाँ के जितने भी जो एसोसिएटेड है टूरिज़्म सेक्टर से, उनका लाइवलीहुड इस पर डिपेंड है, वो अपना लाइवलीहुड अच्छी तरह से कमा सके, ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आ सके। श्रीनगर के मशहूर टुलिप गार्डन में हज़ारों वैरायटीज़ ऑफ बल्ब्स लगाए जा रहे हैं, जो मार्च और अप्रैल के महीनों में कई खूबसूरत रंगों में खिल उठेंगे। ये गार्डन जब खिलता है तो सिर्फ फूल नहीं बल्कि उन हज़ारों हाथों की मेहनत खिल उठती है जिन्होंने इस खूबसूरती को ज़मीन से उगाया होता है, और तब ये कश्मीर का बेहतरीन टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाता है, जिसे लोग दीगर रियासतों से देखने के लिए आते हैं और इसका लुत्फ़ उठाते हैं। कैमरा पर्सन शकील रहमान के साथ मैं नौशा इकबाल, एक्सेलशियर न्यूज़ के लिए।